सीलियम हस्क यानी ईसबगोल क्या चीज है ये? इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसे सुपरफूड बनाती हैं? क्या वेट लॉस करते समय इसे कंज्यूम करना चाहिए या ये सिर्फ वेट गेन के लिए है? किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? इन सारे सवालों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है विच इज अराउंड सुपर फूड्स, उसमें आज हम बात करने वाले हैं सीलियम हस्क यानी ईसबगोल के बारे में। ईसबगोल काफी आसानी से हर मेडिकल शॉप में अवेलेबल है, बहुत ही वाइडली अवेलेबल है और पहले इसे यूज भी किया जाता था। खास करके अगर मैं बात करूं 15, 20 या 25 साल पहले यह हर घर में यूज होता था। बट आजकल जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है और जो सप्लीमेंट्स आ गए हैं, लोग सप्लीमेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। सबसे पहले समझते हैं कि सीलियम हस्क को सुपर फूड की कैटेगरी में क्यों रखते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि सीलियम हस्क में होती हैं 0 कैलोरीज, कोई भी कैलोरी नहीं होती। अगर आप सीलियम हस्क कंज्यूम करते हो, कोई भी कैलोरीज नहीं है। ये होता है 100% नेचुरल फाइबर। इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत ही आसानी से हो जाती है। आप इसके साथ कुछ भी और प्रोटीन ले रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा रहता है। इसके साथ ये आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है एंड डाइजेशन में तो ये हेल्प करता ही करता है। अब हम इसका केस बाय केस यूज देखते हैं कि किस तरीके से अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट गेन की जर्नी में हो आप, तो सीलियम हस्क को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेट लॉस, यानी अगर आप फैट लॉस करने की जर्नी में हो तो कैसे इस्तेमाल करें। ध्यान आपने ये रखना है कि सीलियम हस्क जो है ये काफी ज्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए सीलियम हस्क को कभी भी खाली पेट नहीं लेना है, यह आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी सीलियम हस्क लें तो इसे पानी में सोक करके लें। 15 से 20 मिनट पानी में इसे सोक करें, उसके बाद ही आप इसे कंज्यूम करें। आप चाहें तो नॉर्मल पानी की जगह लेमन वाटर या कोकोनट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेस्ट रहेगा आप नॉर्मल पानी में लें। गर्म पानी में भी ले सकते हैं लेकिन नॉर्मल पानी में बेटर है। नॉर्मल पानी में अगर आप इसे डालते हैं तो आपको 15 से 20 मिनट के लिए इसे सोक करना होगा। उतने देर में आराम से ये अपनी शेप में आ जाएगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर ये तैयार करता है एंड देन उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब आता है कि कंज्यूम कब करना चाहिए हमें और किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो दिन में एक बार काफी है। 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, 1 टीस्पून एक बार बहुत है। अगर ज्यादा लेना है तो आप 2 बार ले सकते हो, बट मोर देन 2 इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। एक बार काफी है, 2 बार भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, वो आपको अपने डाइटिशियन से बात करनी होगी। आपका डाइट प्लान उसने किस तरह से तैयार किया है उसके हिसाब से वो रहेगा। बट 1 से 2 बार 1 टीस्पून। अब इसे लेना कैसे, कब है? आप इसे ले सकते हैं खाने से पहले। खाने से पहले आप दोपहर में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। रात में आप चाहे तो खाने के बाद भी ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि ईसबगोल खाने यानी सीलियम हस्क खाने और आपके सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले नहीं लेना है, कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए ताकि बॉडी उसे अडेप्ट कर सके। ध्यान ये रखना है सीलियम हस्क एक बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर है, तो जब आप प्रोटीन ले रहे हैं, जो नॉर्मली सबको रेकमेंड करता हूँ मैं भी, यहाँ पर दिल्ली हेल्थ क्लब में या फिर किसी भी डाइटिशियन पे आप जाओगे, दे विल ऑल्सो रेकमेंड कि वेट लॉस के लिए या अब मसल बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो उसके साथ आपको अपना फाइबर इंटेक भी बढ़ाना है। एंड सीलियम हस्क इज द चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर सप्लीमेंट्स की जगह आप ये यूज कर सकते हो जो बहुत ज्यादा अच्छा है, नेचुरली एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी। अब हम आते हैं कि सीलियम हस्क अगर आप वेट गेन कर रहे हो तब कैसे इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, वेट गेन जब आप कर रहे हो तो आप वाटर की जगह उसे दूध से रिप्लेस कर सकते हो, बट डिपेंड्स कि आपको देखना होगा कहीं आप लैक्टोज इंटॉलरेंट तो नहीं हो, उसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। और पूरा दूध नहीं होना चाहिए, उसमें हाफ पानी हाफ दूध। जैसे 200 ml की हमने बात की तो 100 ml वाटर, 100 ml
दूध आप लीजिए, इसमें सोक कीजिए 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप ले लीजिए। सो इसे ले सकते हो आप डिनर के बाद। डिनर के बाद आप ले सकते हैं एंड सोने से 1 घंटे पहले। सेम यहाँ भी वही रूल लागू। ठीक है, आपको दोपहर में लेने की जरूरत नहीं है। वेट गेन कर रहे हैं तो सिर्फ रात में लेने की जरूरत है, दोपहर में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वेट लूज पर हैं तो आप दोपहर में और शाम को दोनों टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। सुबह किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। आई रिपीट, सुबह सीलियम हस्क यानी इसबगोल नहीं खाना चाहिए। अगर आप दोपहर में ले रहे हैं तो खाना खाने से आधा घंटा 20 मिनट पहले आप ले सकते हैं, और अगर रात में ले रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन सोने से 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान रहे, सुबह किसी के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है, चाहे वेट लॉस पर हैं, वेट गेन पर हैं, या आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं। एक और तरीका है सीलियम हस्क को कंज्यूम करने का, एंड दैट इज शरबत। अगर आप कोई शरबत बना रहे हैं तो उसमें आप इसको आसानी से डाल सकते हैं। चीनी का शरबत, गुड़ का शरबत आप बना रहे हैं तो उसमें आप इसको डाल सकते हैं। सोक किए हुए सीलियम हस्क को आप आराम से डाल सकते हैं। दूसरा, कई लोग इसे प्रोटीन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन शेक बना रहे हैं उसमें भी डाल देते हैं। कई लोग इसे जो भी आपके स्मूदीज वगैरह बनते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं यूज करने पे, लेकिन ध्यान रहे सुबह नहीं यूज करना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको पूरे दिन पेट में गैस बन सकती है, इसलिए सुबह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है जब आप इसबगोल ले रहे हो। सबसे पहला, जैसा मैंने शुरू में बताया था, इसे ड्राई बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 चम्मच लिया और खा गए और उसके बाद पानी पी लिया, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत नुकसानदायक है ये। इसे हमेशा सोक करके ही लेना है, पानी में, स्मूदीज में, प्रोटीन शेक, दूध, किसके साथ भी आप लीजिए। 15 मिनट सोक कीजिए, उसके बाद इसे कंज्यूम करें। दूसरा, इसकी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइबर है, 100% फाइबर है, इसीलिए आपको इसकी क्वांटिटी ध्यान रखनी है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो 2 टीस्पून इज इनफ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट गेन कर रहे हैं 1 टीस्पून इज इनफ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन ब्लॉकेज हो सकता है, बहुत सारे और इश्यूज हो सकते हैं। आपको और किस किस केस में नहीं लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके इंटेस्टाइन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, या इंटेस्टाइन का आपका ऑपरेशन हुआ है, या कुछ भी है विच इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डायरेक्टली नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रहे इसका। दूसरा, अगर आपका प्रोटीन इनटेक कम है, इन दैट केस भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा कम रखिए ये सब, क्योंकि ये बहुत हाई कंटेंट फाइबर है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बन सकती है। अगर प्रोटीन आपका इंटेक अच्छा है देन डेफिनेटली आप इसे ले सकते हैं। जैसे प्रोटीन इंटेक के लिए नॉर्मली हम दिल्ली हेल्थ क्लब में सजेस्ट करते हैं कि 1 kg वेट पे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इनफ, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो 1 kg वेट पे 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो 1 kg वेट पे 1.2 से लेके 1.5 ग्राम्स पर kg, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, एथलीट है या क्या है, उसके हिसाब से आप फाइबर का इंटेक कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा इंटेक है आपका प्रोटीन का तो आप 2 बार ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके डाइटिशियन के रिकमेंडेशन पे होगा, उससे ज्यादा नहीं। 1 बार 1 टाइम इज सेफ फॉर एवरीवन, 2 टाइम recommended only if your protein intake is more than 50 to 60 grams per day, और 2 बार ले रहे हैं आप। और अगर 3 या 4 बार लेना है तो without consultation is not recommended at all. So that's a wrap on this video. अगर आपके किस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं related to Cilium husk, you can ask that in the comments. I'll be more than happy to answer all of them. And इस तरह की वीडियोस हम लगातार लेके आते रहते हैं on Delhi Health Club regarding superfoods, weight loss, weight gain and everything. आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे हेल्थ क्लब के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. My name is Manikant and see you in the next one.